बचपन से हुक्का पीते हो, खांसी भी नहीं आती उनको। तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम देते हो। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने ही नहीं देता। इसी को तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। वो मुझे फिर कॉल कर रही है, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मजा लेते हो बेटा। और जब तुम किसी चीज को करते हो और समझ में नहीं आती, तो माइंड का एक नेचर है बोर्डम। बच्चों को ले जाओ मंदिर, तबाही मचा दे मंदिर में। बच्चे तबाही मचा दे। तुम उनसे कितने भगवान जी बैठे, बट भगवान आरती चल रही है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हो यार। वो उधर दो औरतें ऐसे ऐसे बाल हिला रही है, एक आदमी गाना गा रहा है, आरती उतार रहा है। कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन बच्चों को वाटर पार्क में बड़ा मजा आता है। समझ में आता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? समझ से। तुम बच्चों को ले जाओ किसी सेमिनार में, सेमिनार ऑन एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चे को ले जाओ क्लास 1 के, बैठा दो उसको आगे। 5 मिनट तो कायदे से बैठा रहेगा वो। उसके बाद जब वो तबाही मचाना शुरू, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, कहेगा कि अभी तो गए थे, फिर से आ गई। वो जानता कुछ मुद्दों पे तुम रोक नहीं पाओगे। फिर वो बाहर जाएगा, वॉशरूम में आधा घंटा खड़ा होगा कि दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि वो अंदर वापस नहीं जाना चाहता है। तो उसे कोई ना कोई बहाने बनाने। बहाना कभी तुम बच्चों का देखो, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं ध्यान सेंटर जाते हैं, तो मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं पापा, उनको पता है आज शाम को ये लोग जाएंगे ध्यान सेंटर, कि पापा आज बस किताब उताब लेके बैठे रहते वो दिन भर। तो हम पूछते हैं कि वो चल रहा है ध्यान करने, नहीं वो ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पापा पढ़ने के लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा अच्छा पढ़ लो, आएंगे तो समझा देना। हाँ वो समझा देंगे, कोई बात नहीं। उनको पता है कि आदमी हर चीज के लिए मना कर देगा, लेकिन अगर पढ़ने के हम पढ़ रहे हैं, अच्छा तो तुम लोग पढ़ो, हम आते हैं। तुमको अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम ईरान में जाके पढ़ो, यूएस में, किसी भी कोचिंग में पढ़ो। एक समय के बाद तुमको बोर्डम पैदा हो जाएगा। तुम्हारे बॉडी में 2 सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले। एक तुम्हारा मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर, जैसे तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे। थोड़ा सही हो गया क्या? नेहरू जी पीते। ये जो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता। फिर तुम्हें लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि अरे हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही है। ये है तुम्हारा मन। वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर दे। जो तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे, 3 बजे उठेंगे और 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा। फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता है तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा। अब ऐसे करेंगे, उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे। अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना, तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को कि 8 से 5, 8 4 12, अरे यार 9 घंटे सो गए। तो कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है।
9 घंटे तुम सो गए, तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो। 9 घंटे पढ़ना था, 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। और ये मजेदार बात, टच, ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने ही नहीं देता। जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे, ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है। लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला। इफ यू टर्न बैक इन योर सेल्फ एंड सी योर सेल्फ, एवरी डे यू आर बिफूल्ड बाई योर सेल्फ। पर ये तुम मान कैसे लो कि हमको हम ही बेवकूफ बना रहे? हाँ, और तुम्हें एक राय देती तुम्हारी कॉन्शियस, जिस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ना तो तुम कुछ उसके बारे में जानते हो और ना मैं कुछ उसके बारे में जानता हूं। हमें पता है कि बुद्ध कॉन्शियस पे थे, महावीर कॉन्शियस, ये सिर्फ हमें पता है, लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। तो बुद्ध जो है शराब खाने में भी बैठ के प्रवचन कर देंगे, तुम बैठ के पी लेंगे कि आ ही गए हो तो एक ले लो, कि जब अंदर आ ही गए हो, और एक दिन पीने से कुछ नहीं होता, उसमें 4-5 लोग और आ जाएंगे कन्विंस करने वाले कि जन्नत में भी तो बहती है। हाँ, जन्नत में बहती है, भगवान भी तो पीते हैं, सोमरस का पान देवता करते हैं। 4-5 लोग आके बोल देंगे। तो जो हल्का सा सीट पड़ा था तुम्हारे अंदर की, एक बियर पी हिले, वो मजबूत हो गया। तुमने कहा 4 पैक स्कॉच ही लिया। लेकिन बुद्ध का इनर कांस्टेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बंदा बियर बार में भी बैठेगा तो प्रवचन ही करेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पता नहीं किस लेवल पे बैठा है वो आदमी।